जय दोस्तों, वंदे मातरम। इंडिया में पैन फिल्मों का दौर आ चुका है। पैन इंडिया फिल्में जो कि पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ की जाती हैं। भारत में पैन इंडिया के मायने इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि भारत में कई सारी रीजनल भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भले ही इसका एक बड़ा हिस्सा हो, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी रीजन्स में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको कि कैप्चर करना ही फिल्म मेकर के लिए ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में एक समय था कि जब उन एक राज्य की भाषाओं में कोई मूवी बनती थी, तब वो मूवी सिर्फ उस राज्य के लिए और क्षेत्रीय के लिए मूवी मानी जाती थी और कहा जाता था कि भाई ये क्षेत्रीय सिनेमा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उन क्षेत्रीय सिनेमाओं ने इतनी लंबी छलांग मारी कि आज वो हिंदी पट्टी के दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाने लगे। और इसके बाद अब इन्हीं मूवीज़ को अलग अलग भाषाओं में डब करके पूरे इंडिया के लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है, जिस कारण से कई सारे बड़े सुपरस्टार्स भारतीय सिनेमा को मिले हैं जिनको कि पूरे पैन इंडिया लेवल पर जाना जाता है। चाहे हम प्रभास की बात कर लें, यश की बात कर लें, जूनियर एनटीआर की बात कर लें, रामचरण की बात कर लें, रवि तेजा की बात कर लें, अजीत कुमार की बात कर लें, कई सारे नाम हैं जिनके नाम हम गिनते गिनते थकेंगे नहीं। तो ऐसे में जब आरआरआर रिलीज़ हुई और अब जबकि उसने 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा छू लिया है और अभी 14 तारीख को केजीएफ रिलीज़ होने वाली, तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने अब यही है कि क्या केजीएफ आरआरआर के बनाए हुए रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर पाएगी। पैन इंडिया फिल्मों ने फिल्म इंडस्ट्री की कमाई में कई गुना का इजाफा कर दिया है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कई बार बांग्ला और मराठी में एक साथ रिलीज़ होने वाली पैन इंडिया फिल्मों के सामने एक बड़ा दर्शक वर्ग होता है। इसके साथ ही विदेशों में भी फिल्म की अच्छी खासी कमाई होती है। यही वजह है कि फिल्मों की कमाई अब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। 100 और 200 करोड़ के क्लब में पहुंचना तो आम सी बात हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त दो फिल्मों ने पूरे देश में धूम मचा के रखी है। पहली है विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स और दूसरी है बाहुबली फिल्म निर्देशक एस राजमौली की आरआरआर। इनने कमाल मचा के रखा है। द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज़ के बाद 28 दिनों में वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ रुपए के कलेक्शन के पास पहुंच गई है, जबकि आरआरआर ने रिलीज़ के बाद करीब 16 दिनों में 700 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 1000 करोड़ उसने भी टच कर लिए हैं। फिल्म आरआरआर ने पहले हफ्ते में ही 478 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। इसमें से 133 करोड़ रुपए अकेले इसने हिंदी वर्जन से हासिल किए थे। इसके साथ ही तेलुगु से 299 करोड़, तमिल से 33 करोड़, मलयालम से 12 करोड़ और कन्नड़ से करीब 1.25 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दूसरे हफ्ते के 2 दिनों में फिल्म ने करीब 86 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसमें भी सबसे अधिक हिस्सा तेलुगु और हिंदी वर्जन का ही रहा। फिल्म 500 करोड़ के क्लब में दूसरे हफ्ते के पहले दिन ही पहुंच गई थी। यहाँ एक बात गौर करने वाली यह है कि साउथ की किसी फिल्म को तेलुगु के बाद सबसे ज़्यादा हिंदी में ही देखा गया है। इस तरह आरआरआर के नाम पर कई रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 राजमौली की फिल्म के 5 प्रमुख रिकॉर्डों को तोड़ पाती है कि नहीं। सबसे पहला रिकॉर्ड तो है ओपनिंग डे कलेक्शन का। एस राजमौली की फिल्म आरआरआर ने रिलीज के पहले ही दिन अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कर लिया था। ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड करीब 257 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। 14 अप्रैल को रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 रिलीज हो रही है। इस फिल्म के पहले चैप्टर की सफलता को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि दूसरा चैप्टर भी अच्छा ही प्रदर्शन करेगा। लेकिन क्या ये आरआरआर के ओपनिंग डे के कलेक्शन को रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। केजीएफ चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि फिल्म की लागत सिर्फ 80 करोड़ रुपए थी। वहीं दूसरी बात करें हिंदी वर्जन कलेक्शन की, तो फिल्म आरआरआर ने पैन इंडिया हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कारोबार तेलुगु वर्जन में किया है। ओपनिंग डे पर फिल्म की कुल कमाई का कुल 70% हिस्सा तेलुगु वर्जन से हासिल हुआ था। लेकिन फिल्म ने हिंदी पट्टी में भी जमकर कमाई की। ओपनिंग डे पर हिंदी वर्जन से करीब 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। कोरोना के दौरान और बाद में अभी तक किसी फिल्म ने इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं किया था। ऐसे में केजीएफ चैप्टर 2 के सामने चुनौती और अवसर दोनों ही हैं कि वो 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार करके अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज करा सके। अल्लू अर्जुन की मशहूर फिल्म पुष्पा ने हिंदी वर्जन से करीब 106 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था। इसके बाद बारी आती है ओपनिंग वीक कलेक्शन की। तो फिल्म आरआरआर ने ओपनिंग वीक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी बड़ी फिल्म है। इससे पहले वीक में 470 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था। इसमें तेलुगु से 298 करोड़, हिंदी से करीब 132, तमिल से 33 करोड़, मलयालम से 11 करोड़ और कन्नड़ में 1.25 करोड़ रुपए कमाई हुई थी। भारत की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर मूवीज़ की हम बात करें तो 1031 करोड़ रुपए के साथ बाहुबली 2 पहले नंबर पर है, जबकि 418 करोड़ रुपए के साथ बाहुबली 1 दूसरे नंबर पर है। लेकिन आरआरआर ने 470 करोड़ रुपए कलेक्शन करके बाहुबली 1 का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था। और अब देखने वाली बात यह होगी कि पैन इंडिया रिलीज़ हो रही रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 इस आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं कर पाती। इसके बाद बारी आती है वीकली लाइफ टाइम कलेक्शन की। तो फिल्म आरआरआर की हिंदी वर्जन ने पहले वीक में करीब 132 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है। इस तरह ये फिल्म पहले वीक में हिंदी वर्जन से कमाई करने वाली दूसरी बड़ी फिल्म बन गई है। इससे पहले राजमौली की फिल्म बाहुबली के पहले पार्ट के नाम पर यह रिकॉर्ड था।
इस फिल्म ने हिंदी वर्जन से करीब 118 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था। इसके साथ ही बाहुबली 2 ने हिंदी वर्जन से करीब 510 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके अपना स्थान हासिल किया। यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के सामने भी ये रिकॉर्ड अहम है। यदि वो आरआरआर के नाम पर दर्ज इस रिकॉर्ड को तोड़कर पहले वीक में हिंदी वर्जन से 132 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं तो बाहुबली के रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देंगे। और आखिरी में बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। तो 25 मार्च को रिलीज़ हुई आरआरआर को सिनेमाघरों में 16 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड करीब 1000 करोड़ रुपए कारोबार कर लिया है। दूसरा वीक खत्म होने के साथ ही ये आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए के पार और भी ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा। फिल्म ने पहले वीक में 710 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि दूसरे वीक के पहले दिन करीब 41 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 68, तीसरे दिन 82 करोड़, चौथे दिन 20 करोड़ और पाँचवें दिन 17 करोड़ का कलेक्शन किया था। कोरोना काल में 2 वीक के अंदर 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है। ऐसे में केजीएफ चैप्टर 2 के सामने ये रिकॉर्ड तोड़ना भी अहम होगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि रिकॉर्ड तोड़ना इस मूवी के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये रिकॉर्ड टूटते हैं तो जाहिर सी बात है केजीएफ 2 जिसकी की लोकप्रियता का डंका इस समय हर जगह पे बज रहा है, वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ, ये जो बज़ जो क्रिएट हो रहा था ये कोई फ्लूक नहीं था, बल्कि लोग वाकई में ये मूवी देखना चाहते थे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।